कल दिनांक 22 सितंबर को ग्राम खारी जिरिया थाना कुरकुरी के अंतर्गत ये जानकारी मिली थी कि एक महिला की लाश जो है वो पड़ी हुई है वहाँ पे। पुलिस थाना कुरकुरी से थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ वहाँ पे पहुँचे और पहुँचने पर उन्होंने देखा कि एक महिला जो है वो अंधे पड़ी हुई है और खून से लथपथ है और पास में एक मोबाइल भी है, एक टंगिया है और एक गौंचा भी पड़ा हुआ है। मोबाइल से उसका डिटेल लिया गया, लड़की की आइडेंटिटी फिक्स हो गई। उसके बाद में कॉल डिटेल्स निकाला गया। लड़की जो है वो देवकी चक्रेश नाम की है, जो टांगर गांव कांसाबिल की रहने वाली है और उसका जो है वो हत्या मनोज नाम के एक लड़के जो देवरी ग्राम दोकड़ा चौकी के अंतर्गत हैं उनके द्वारा की गई। आइडेंटिटी ऐसे फिक्स हुआ कि जब फ़ोन कॉल का डिटेल निकाला गया तो उसमें लास्ट कम्युनिकेशन जो है वो घटना कारित होने के थोड़े समय पहले तक देवकी का मनोज के साथ में कम्युनिकेशन होता रहा। उसके बाद में कॉल डिटेल के आधार पर मनोज को हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई और मनोज ने स्वीकार किया कि देवकी के साथ में उसके प्रेम संबंध लगभग 4 साल से चल रहे थे। ये दोनों पहले रायपुर में रहते थे और रायपुर में रहकर मनोज जो है वो बागवानी का काम करता था, अपना जीविकार्जन करता था। उसने देविका को सपोर्ट करके इसको जो है वो नर्सिंग की पूरी पढ़ाई करवाई और इसकी जो है स्वास्थ्य कर्मी के रूप में नौकरी भी लगी। नौकरी लगने के बाद में ये लोग वापस जशपुर आ गए और पिछले 15 दिनों से मनोज का ये कहना था कि पिछले 15 दिनों से वो ये देख रहा था कि मृतिका जो है वो उसको किसी प्रकार का रिस्पांस नहीं दे रही है। तो फिर उसने उसके सिस्टम से बाकी चैट वगैरह उसने देखे तो उसको पता चला कि मृतिका देविकी का संबंध किसी और भी व्यक्ति से प्रेम संबंध चल रहा था। दोनों के बीच में चैटिंग का जो कम्युनिकेशन था वो इस किस्म का था कि ये एक प्रेम प्रसंग के रूप में चीज़ें बाहर आ रही थी। इससे मनोज जो आरोपी है उसको बहुत ही धक्का लगा। उसने यह बोला कि मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया, ये देखे कि जिसको मैंने सपोर्ट किया और जिसको मैंने अपने पैरों पे खड़ा किया वही मेरे को डिच कर रही है। फिर उसने योजना बनाई कि इसकी हत्या की जाए। फिर वो साथ में अपने टंगिया भी लेके आया था और फिर उसने जो मृतिका है देवकी उसको फ़ोन करके बोला कि दशहरा का उत्सव आ रहा है, अब मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी लेना चाहता हूँ, दोनों कुरकुरी चलते हैं। अपने अपने स्थान से मृतिका देवकी अपनी स्कूटी में निकली और ये जो आरोपी है मनोज वो अपने मोटरसाइकिल में निकला। दोनों एक खारी जिरिया के पास में मिले। मनोज ने उसको पूरी चैटिंग दिखाई। वो बोला कि आपके इसके क्या संबंध है। तो फिर देविकी ने कहा कि ये बहुत ही गलत बात है, आप मेरे पे जो है आरोप भी लगा रहे हो और मेरा विश्वास नहीं कर रहे हो। उतने में मनोज ने हाथ उसके पास जो टंगिया पहले से लेके आया था वो एक गौंछा में बांध के लेके गया था, उससे उसके सिर पे वार किया, लड़की गिर गई। उसके बाद उसने 4-5 वार और किए और फिर वो टंगिया और वो गौंछा वहीं पे छोड़ के वो आगे भाग गया वहाँ से। चूँकि ये तो ब्लाइंड मर्डर था और एक मतलब बहुत ही कम समय में जब इन्फॉर्मेशन मिलना, स्पॉट पे पहुंचना, उसके बाद आइडेंटिटी फिक्स करना, ये पूरी प्रक्रिया इन्होंने लगभग 4 से 5 घंटे में पूरी कर ली थी और आरोपी को इन्होंने हिरासत में ले लिया था। डिटेल में पूछताछ की गई, आइडेंटिटी फिक्स की गई। जब उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने इस काम को किया है तब उसकी गिरफ्तारी हुई है।